हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जेंडर वालों के लिए, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। एक कलेक्टिव है, जनरल है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिव इन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है, ठीक है। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये टाइमलेस है, जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आप 24/7 सोचते हो। कोई भी इंसान जिनको लेकर आप रात दिन सोचते हो, जो पर्सन आपके माइंड में है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। तो वो व्यक्ति आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या सोच विचार रखते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या करने की कोई चांसेस है आपके साथ, कनेक्ट करने की कोई चांसेस है कि नहीं। तो डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। मेरे साथ आप लोग रहे, एंड तक बने रहे, ताकि आपको रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिले। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपके अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे गाइस, एंड पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को आपको देखना है, ठीक है। चलिए, आपके पर्सन के ऊपर फोकस बना कर रखें। ये मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ, तो इनके फ्लेम पे आपको फोकस करना है। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। ओके, सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एनर्जी एक्सचेंज करें वीडियो को लाइक करके। ओके ओके, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख रहा है कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स में उन्हें ना अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि आप दोनों का कनेक्शन बना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कितना ज़्यादा प्यार करते हो, कितना ज़्यादा आप उन्हें लाइफ में चाहते हो, कितना ज़्यादा आप उनका ख्याल रखते हो। सबसे बड़ी चीज़ उनके दिमाग में ये चल रही है कि उन्हें कोई ऐसा एहसास हो रहा है कि आप उनका जिस तरीके से ख्याल रखते हो, उस तरीके से इन्होंने बहुत सालों तक मिस किया, ठीक है। कि उनका कोई ख्याल रखे या उनके लिए कोई कुछ करे। तो हो सकता है कि इनकी प्रॉब्लम, इनकी जो पेरेंट्स हैं ना, इनको लेकर इतना कॉन्सर्न नहीं है। तो हो सकता है कि भाई बहन है, लेकिन भाई बहन की उतना ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देते हो। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनका जो जीवन है कहीं अकेलेपन से भरा हुआ है, कहीं अकेलेपन से भरा हुआ रहे हैं बहुत सालों से। तो ये सब कुछ अपने आप में ही करता है, किसी से शेयर ना करना, ये ना देख पाना कि हाँ वो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपना हो सकता है। इस इंसान को बहुत इम्पोर्टेंस दिए है। पहले वो समझ नहीं पाते थे आपका प्यार करने के तरीके को, आपके प्यार करने के तरीके को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू देने के तरीके को इन्होंने पहले समझ नहीं पाते थे। बट कहीं ना कहीं अभी जो इस टाइम है ना, आपके जो पर्सन है उन्हें बहुत ज़्यादा ना याद आ रहा है आपका, ठीक है। वो हर एक पल में आपने इनका जेन्युइनली ख्याल रखा है, जेन्युइनली इनके बारे में आपने सोचा है, ओके। और जेन्युइनली आपने इनकी कदर करी है, या कदर करने की कोशिश की है, या फिर देखने की कोशिश की इनके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ सही से कर पा रहा है कि नहीं।
सो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रही है, भले ही सिचुएशन कैसा भी हो आप उनका ख्याल रखना नहीं भूलते, चाहे इनसे डायरेक्टली इनका ख्याल रखो या इनडायरेक्टली ख्याल रखो, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ट्राई तो करते हो, उनको कभी अकेला महसूस ना हो, कभी उन्हें ऐसा फील ना हो कि इस प्यार में कोई कमी है, इस प्यार झूठा है, या आप अपने मन के अकॉर्डिंगली इनके साथ रहते हो, ठीक है। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रही है कि आपके प्यार को, जो हो सकता है कि अब तक महसूस नहीं कर पा सकते थे या महसूस नहीं कर पा सकते थे, ठीक है। तो उन्हें अब लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्हें वैल्यू देते हो, इनकी वैल्यू इनकी वैल्यू तो है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इनकी अपने ख्याल रखने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ इनकी दिल और दिमाग में अभी इस टाइम चल रही है सबसे पहले, तो कि आप कितना ज़्यादा उनका ख्याल रखते हो, कितना ज़्यादा उनको वैल्यू देते हो, कितना ज़्यादा हो सकता कि यही की ज़िंदगी में वो डिज़र्व भी नहीं करते इतना कुछ, ठीक है। तो उन्हें अचंभा हो रहा है ये सोचते हुए कि कैसे उन्होंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा आपको, आपके प्यार को, आपकी वैल्यू देने की तरीके को इन्होंने पहले क्यों अप्रिशिएट नहीं करा और कैसे नहीं करा। कभी आपको ग्रेटिट्यूड भी नहीं दे, कभी आपको ग्रेटफुलनेस शो नहीं करा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं बहुत लकी फील करता हूँ, मैं बहुत लकी फील करती हूँ। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने कभी करी नहीं। ये चीज़ इस इंसान को अभी इस टाइम रियलाइज़ तो हो रहा है गाइस, ठीक है। पर स्टिल आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने आप को रोक लेना चाहिए, आपको कभी नहीं लगा कि नहीं मुझे इतना कुछ करना ठीक नहीं हो रहा है, मैं इतना वैल्यू मुझे नहीं देना है, इतना प्यार उनको नहीं करना है, इतना प्यार उनको नहीं देना है, मैं हद से ज़्यादा कर रही हूँ, मैं हद से ज़्यादा कर रही, ज़्यादा दिखा रही हूँ, इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। आपने कभी सोचा नहीं, आपने हमेशा यही देखा कि नहीं चलो भूल जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है भूल जाते हैं, हम जैसा इन्हें प्यार करते हैं, जैसा इनके प्यार करते ऐसा ही करते रहते। तो आप जो भी करते हो वो दिल से करते हो, और अब तक लगता है कि आपके पर्सन मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं आपके, कि मे बी आप अपना काम निपटने के लिए या बेनिफिट के लिए इन्हें यूज़ कर रहे हो, या आप अपने कुछ कोई मतलब है आपका इसके पीछे आपके प्यार करने का, तो उन्हें ये सब गलत लगता था आपके बारे में, ठीक है। लेकिन आप उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं चीज़ें जेन्युइन है, ये चीज़ें इसलिए इंसान मेरे पीछे करते हैं क्योंकि ये इंसान मुझे सच में प्यार करते हैं, इनके दिल में मेरे लिए जगह तो है, सच में जगह है। तो इसमें कोई शक करने का बात ही नहीं है, इसमें कोई भी घोटला नहीं है कि उल्टा सीधा सोचना चाहिए। तो आपके पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को ज़रूर समझ पा रहे हैं गाइस कि अब तक कि आपने जो भी प्यार दिया उनको, जो भी प्यार करी उनके साथ रहने की कोशिश करी है, वो अपने आउट ऑफ लव करा है, अनकंडीशनल वे में अपने सारे चीज़ें करा है, अपने इन रिटर्न उनसे कुछ एक्सपेक्ट एक्शंस नहीं रखा कि आप ये करो, आपसे ये मुझे करवाना है, तब जाके मैं आपकी केयर कर रही हूँ या केयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके मन में जो गलतफहमियाँ थी आपको लेकर, सबसे पहले तो वो चीज़ देख रही है कि आपके पर्सन की दिल की गलतफहमियाँ दूर हो रही है, ओके यस। और गलतफहमियाँ दूर होने की वजह से वो इस रिश्ते की एसेंस को, इस रिश्ते की डेप्थ को महसूस कर पा रहा है कि इस रिश्ता जितना वो सोचते नहीं थे उससे कहीं गुना ज़्यादा ये रिश्ता जो है डेप्थ में ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। और इस रिश्ते की ग्रोथ बहुत ज़्यादा भी हो भी चुकी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो आपके साथ ही अपना भविष्य देखे, आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखे, क्योंकि इन्हें ये चीज़ ज़रूर समझ में आ चुके हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उन्हें बैड क्वालिटीज़ को देखकर भी उन्हें प्यार करते आए हो, इतने दिन तक आप इन्हें झेलते आए हो। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है ये बहुत इगोइस्टिक है, इन्होंने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इन्होंने कभी आपकी बात नहीं मानी, इन्होंने कभी आपको अपना एटीट्यूड बार बार आपको शो कर दिया, इन्होंने कभी आपको बहुत बार फॉर ग्रांटेड लिया, फिर भी आपने होश नहीं छोड़ी, आप इनका पीछा नहीं छोड़ी, आप इन्हें कंटिन्यूसली इन्हें केयर करना, प्यार करना, इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना, ये सारी चीज़ें करते आए हो,
तो उनके जो बैड क्वालिटीज़ है उसको देखकर भी उन्हें अपने प्यार करते आए हो इतने दिन तक, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखते हुए भी आपने कभी अपना दिमाग नहीं चलाया, यार इसके पास तो ये नहीं है, वे नहीं है, ठीक है, वो नहीं है, ये तो मुझे प्यार ही करता नहीं है, ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते। आसपास आपने कभी नहीं देखा, इनके प्रति लोगों को बिहेवियर देखा, तब इनको समझ आया कि आप जितना उनके लिए करता होगा, अरे इनके लिए कोई नहीं करता, आप जैसा वैल्यू इनको कोई नहीं करते। तो ऐसा इंसान इनको लाइफ में नहीं मिला कभी। बहुत भाग्यशाली कहते हैं इसे, किस्मत में एक चमक आना कि हम कुछ डिजर्व नहीं करते, इन्हें मिले एक्सीडेंटली। तो कोई इतना अच्छा इंसान मिल जाए तो हमें सब कुछ देना चाहते हो, हमें प्यार देना चाहते हो, इज्जत देना चाहते हो, हमारी रक्षा करना चाहते हो, फिक्र करना चाहते हो, सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल करवाना चाहते हो, तो इससे ज़्यादा लकी और कौन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें, आपके असली इमोशंस को जो आप अनकंडीशनल वे में इनके लिए करते आए हो इतने दिन तक, इनको प्यार करते आए हो, आप कितने हद तक इन्हें प्यार करते हो, कितने हद तक आप इनके लिए लॉयल हो, और किस हद तक आप एक अच्छे इंसान हो। इस चीज का अंदाजा आपके पर्सन को अब लग चुका है, ठीक है। तो अब ये इंसान आपके साथ एफर्मेशंस कर रहे हैं जो कि वो जिंदगी में ना करे थे। आपके साथ वो खुद फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम दोनों एक करेंगे, वो करेंगे, हम दोनों मिलके वो करेंगे, हम दोनों शादी करेंगे, शादी के बाद सिचुएशंस ऐसी होगी वैसी होगी, हमें ये करना है, हमें घूमने जाना है, ठीक है। तो जो भी हो वो आपको प्रूफ करेंगे आपके लाइफ में। ओके, ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। वो आपको जब वो आपसे मिलेंगे ना, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली आप दोनों में है, अभी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। बट ये सारी चीज़ें ना सोच कर परेशान हो रहा है कि कब आप दोनों के बीच में बातचीत होने के चांसेस है, कब आप दोनों के बीच में बात होगा। जब बात होगा तो वो सारी चीज़ें अपने सारी चीज़ें उन्होंने कोशिश करेंगे कि आपकी मन में जो घोटाला है, आपकी मन जो उनके प्रति जो आपने जो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे इनको लेकर, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, तो सारी चीज़ें इन्होंने खुद ठीक कर देंगे ताकि आपके मन में कोई शौक ना रहे, आपके मन में कोई दुख ना रहे, ठीक है। तो ये चीज़ इनके दिमाग में अभी कंटिन्यूसली चल तो रही है गाइस, ठीक है। तो जब ये आपसे मिलेगा ना, वो आपके साथ सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हाँ वो आपके लिए भी सोचा है, आपके लिए भी ये सोचते हैं। वो ज़रूर वो चीज़ आपको नज़र आएगा कि नाउ दे आर प्राउड टू हैव यू। आपको दोस्त से मिलाएंगे, आपको अपने फैमिली से मिलाएंगे, दूसरे को सामने ऑफिशियल कर देंगे कि दे आर कमिटेड, दे आर इन अ रिलेशनशिप और दे आर मैरिड, दे आर इनटू यू, ठीक है। तो आपको ऑफिशियल कर देंगे अपने। आप ऑनलाइन हो सकते, पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करें, ये सारे जो है ना, हो सकता है कि ये इंसान आपको आपके पर्सन में नज़र आएगी कि आपको नज़र आएगा, या आपको नज़र आएगी कि आपके पर्सन जो है ना वो ग्रेटफुलनेस शो कर रहा है, आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है, आपको ग्रैटिट्यूड दे रहा है, ठीक है। जो चीज़ शायद पहले इन्होंने नहीं करते थे, वो आपको इतना प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे। तो हो सकता है कि पहले उन्होंने उतना ज़्यादा एफिशिएंट वे में, कॉन्सिस्टेंट वे में ना किया हो। तो आपका जो हमेशा लगा कि वन साइडेड है ये लव, देखिए आपको कहीं ना कहीं बहुत बार लगा है कि आपने एक्स्ट्रा किया इस इंसान के लिए जो ये डिज़र्व ही नहीं करते, या आपने बहुत बार इन्हें माफ़ी कर दिया इनकी गलतियों को, और इनको आपने बहुत केयर किया, बहुत प्यार दिया, आपने बहुत पैम्पर किया। आपको बहुत बार लगा है कि वन साइडेड हुई है ये चीज़ें, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला, पर आपने दिया। लेकिन फिर भी आपने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा काम है करने का, हमें प्यार देने का, हम देंगे। सो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा इंसान हैं। दिल से जो चीज़ आपने करी आप दिल से करी। तो मुझे खुद दिख रही है कि आपके अंदर एक पवित्र आत्मा है, आप एक प्योर सोल हो, जो भी हो, या जो कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो ना, आपके अंदर एक पवित्र आत्मा है, ठीक है। जो लोग आपको दुख पहुंचाता है ना, उन लोगों के लिए भी आप करते आए हो, आप ऐसा ही हो।
मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी मुझे ये पीक हो रही है कि आपके अंदर की मित्रता, आपके अंदर की कोमलता, कि कैसे आपका दिल एक एंजल का है, आप जी रहे हो एक इंसान के रूप में, एक इंसानी शरीर में, लेकिन आपका जो दिल है वो एंजल का है, क्योंकि एंजल से खुद दुखी होने के बावजूद भी किसी को माफ़ कर सकता है या किसी को माफ़ कर सकती है, किसी को प्यार दे सकता है बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सपेक्ट करे। तो जितने भी आप लोग देख रहे हो गाइस, आज ट्रस्ट में यहाँ पे मैं कोई मस्का नहीं लगा रही हूँ, मैं सच, मुझे जो देख रहा है, मुझे जो चैनल हो रहा है वो ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दुख मिलना, मिसअंडरस्टैंड होना, ठीक है, बेइज्जत होने की बात भी, ये अगर आप किसी को माफ़ करते हैं, ठीक है, उन्हें प्यार करते हो, उनके लिए वही भावनाएं रखते हो, उनके लिए वही भावनाओं को रख पाते हो, तो आप किसी एंजल से कम नहीं हो, ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कभी सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कितना प्यार हो, कुछ हो, हमेशा अपने दिमाग को चुनता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनता है। आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट चुनना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका दिल एक एंजल का है, तो आपने यही सोचा कि कुछ अच्छा हो सकता है। प्यार में ये सब चीज़ें काम नहीं करती, प्यार में दिमाग काम नहीं करता, प्यार में कहीं ना कहीं प्यार में ना प्रैक्टिकलिटी काम नहीं करती, प्यार में ईगो वगैरह काम नहीं करता। जो काम करता है वो है सिर्फ लव और लव, वो है सिर्फ प्यार, वो है सिर्फ स्टेप बाय स्टेप पैम्पर करना, प्यार करना। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्यार के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। आपको नहीं पता कि आपको कभी सामने से प्यार मिल पाएगा या नहीं, आपको नहीं पता कि आप जिनके लिए इतना कुछ कर रहे हो वो भी इंसान सच में दिल से आपको चाहते हैं कि नहीं, उनसे आपको कुछ मिलेगा कि नहीं, आपको आज भी नहीं पता। कोई आपको वही प्यार लौटा पाएगा या नहीं जितना आप किसी को देते आए हो। लेकिन आपको अपने प्यार के ऊपर बहुत भरोसा है कि सच्चा प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या होता है। क्योंकि आप हो सकते हो कि जितने भी लोगों से जुड़े हो अब तक, कहीं ना कहीं आपने किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाया, किसी का भी आपने फ़ायदा नहीं उठाया होगा। अपने जिनके साथ रिश्ता निभाया है, दिल से निभाया है, चाहे वो 1 महीने की ही रिश्ता क्यों ना हो, 2 दिन के रिश्ते ही क्यों ना हो, लेकिन आपने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है। किसी से कुछ काम निकालने की कोशिश कभी नहीं की। आप जिनके साथ भी रहते हो हमेशा जेन्युइन रहते हो, और इस इंसान को तो आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते आए हो। तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन को डीपली करंटली रियलाइज़ हो रही है, ओके। एंड बहुत पछतावा भी हो रही है साथ साथ। उनको लग रहा है कि आप जैसा कि ऑनेस्ट पर्सन की दिल तोड़कर इन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इन्हें और भी ज़्यादा आपको लेकर कॉन्सर्न रहना चाहिए था या चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। इस कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना उनका भी चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी इंटरेस्ट शो नहीं की। उन्होंने आपने जो इतने दिन तक करते आए हो, आपने जो जो आपका जो मैंने क्या कैसे बताऊँ, आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस कनेक्शन में, आपने जो फुल्ली सब कुछ 100% इस रिश्ते में देते आए हो, इन्होंने कभी आपकी नज़र से इस रिश्ते को देखा नहीं। आप जैसे इस रिश्ते को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना चाहते थे, जैसे एक अच्छी इस रिश्ते को लेकर आप सीरियस थे। इन्होंने कभी सीरियस नहीं था, ठीक है। तो आपके मन में कोई रिग्रेट आज भी है कि आप इनको लेकर इतना कुछ करते आए हो, फिर भी आज तक आपको कुछ नहीं मिला, या ये इंसान आज तक आपको अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। आपने तो बहुत बार मुझे लग रहा है कि इन्होंने कनेक्शन को अपने ही चलाते आए हो, ठीक है। इनके तरफ से कोई मैसेज कॉल टेक्स्ट आपको मिले या ना मिले, आपने कंटिन्यूसली इनका खबर रखते आए हो, इनका ख्याल रखते आए हो, इनको पूछते आए हो कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, लाइफ में सब कुछ ठीक तो चल रहा है कि नहीं। एक ऐसा लवर इनको जो करना चाहिए था, इन्होंने कुछ करा नहीं। तो इसका पछतावा इस इंसान को डेफिनेटली है गाइस। बहुत दुख भी हो रहा है ये सोचकर कि इन्होंने कभी आपकी कदर नहीं करी, इन्होंने इस रिश्ते को एक फ्रेंड जोन पे रख दिया, इन्होंने कभी आपकी नज़र से देखा नहीं,
आप कुछ आपके दिल में कितना प्यार है इनको लेकर, आप कितना इनको जेन्युइनली लाइफ में चाहते हो, इन्होंने कभी देखा नहीं वो चीज़। सिर्फ और सिर्फ आपने ही सोचा, अपने बारे में ही सोचा। ठीक है, तो इनको आज बहुत पछतावा हो रहा है, रोने की मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोना भी आता है कभी कभार। इनको लगता है कि शायद सारी चीज़ ख़त्म हो गया है, आप इनको कभी मौका नहीं देंगे। बट इंसान चाहता है आपके पास एक मौका इनको चाहिए, ये चाहते हैं कि आपसे उनका एक मौका मिले। आप इन्हें फॉरगिव कर दो, आप सारी चीज़ें भूल जाओ। ठीक है, तो पछतावा है, रिग्रेट है, दुखी भी है, सैडनेस, बहुत ज़्यादा सैड भी है। बट कहीं ना कहीं फिर भी इंसान सोच रहा है कि आपसे उन्हें मिलना है, आपसे उन्हें बात करना है, चीज़ों को ठीक करना है। एंड इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना है। रिश्ता बहुत नाजुक है, रिश्ते को संभालना जानना होता है। ठीक है, तो ये इंसान चाहता है कि आपसे मिलकर कुछ टीम वर्क करना, मतलब इस रिश्ते को संभालने के लिए उनको जो जो चीज़ें करना पड़े वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो यस, मुझे लग रहा है कि ये अनकन्फेस लव है। शायद आप दिल से करते आए हो, लेकिन इन्होंने कभी आपको समझा नहीं, इन्होंने कभी आपको अंडरस्टैंड किए नहीं। इन्होंने हमेशा सोचा था कि आप अपने फ़ायदे के लिए इनके लिए सब कुछ करते हो। ठीक है, बट उनको आज समझ में आ रहा है कि आप जो करते आए हो इनके लिए, आप जो करते थे आप इनकी अच्छाई के लिए करते थे। आप सच में इस प्यार को चाहते थे, इस इंसान को लाइफ में चाहते थे, इसलिए अपने इतना कुछ करते आए हो। ये कोई ढांग नहीं है। ठीक है, इस जेन्युइनली अपने इस सारी चीज़ें करते आए हो। तो चलिए, यूनिवर्स आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक बार देख लेती हो। आपको करना क्या चाहिए? जो भी है, पछतावा तो है इस इंसान का। आज गाइडेंस क्या मिल रही है डिवाइन से? अच्छा, यहाँ पर जो साइन बहुत स्ट्रांगली आई है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए देख लेती हूँ क्या है। चलिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए देख लेते यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं गाइस। यूनिवर्स का मैसेज क्या है? यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि आप जिनको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, जिनके लिए वेट करते हो, वो इंसान की तरफ से आपके लिए प्यार मिलने की 100% चांसेस तो दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है? ठीक है, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। जो लोग आज रीडिंग देख रहे हो ना, जो लोग कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको पहले धोखा दिया था, बट आज बाद में जाकर उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो किया वो गलत। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपने इनको प्यार करते आए हो, वो जो आज मिसिंग है उनके लाइफ में, वो आज दोबारा किसी से उनको नहीं मिल रही है। इसलिए ये पर्सन अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रही है, जो ये अपना एनर्जी को बताना चाहते हैं, अपनी दिल की बात को बताना चाहते हैं, बट उनका साहस नहीं हो रहा है, उनका हिम्मत नहीं हो रहा है कि आपके सामने आ पाए। कुछ तो रुकावट है, कुछ तो ब्लॉकेजेस है, बट इस इंसान को आपके सामने आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ। वाओ, कार्ड्स आई है हॉली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, होप बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। अच्छा, तो देखिए यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है। आपको यही गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से कि भले ही आपका सिचुएशन प्रेजेंट में कैसा भी हो, अनफेवरेबल हो आपके लिए, बट आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे और अपने विशेस पे ध्यान देना है एंड उस पर बिलीव करना है। ठीक है, कि आज अगर मेरी इच्छा के अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो रही है तो टुमारो इट विल डेफिनेटली हैपन। जितना भी प्रॉब्लम आप फेस कर रही हो ना, जितना भी आप प्रॉब्लम फेस कर, डजंट मैटर। आप सिर्फ इतना सोचो कि आप क्या चाहते हो, आप आने वाले वक्त में आपको क्या मिलना चाहिए, और उसी इंटेंशन में फिक्स रहो। ठीक है, कि ये हमेशा आपके साथ होगा ही होगा, ये चीज़ आपको मिल के ही रहेगी। कितने भी कुछ चीज़ें हो जाए, बट दिस थिंग यू डिजर्व, इट विल कम टू यू।
ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान ज़रूर देना है, आपको माइंडसेट पे ध्यान देना है और खुद के बारे में, लाइफ के बारे में क्या मुझसे निकल रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो जो भी बोलोगे सोच समझ के आपको बोलना है। आप लोग बोलते हो आपकी ज़िंदगी ख़राब है, आपका डेस्टिनी ख़राब है, आई नो आप लोग ऐसा बोलते हो, तो डोंट डू दिस प्लीज़। ओके, एटलीस्ट आपके बारे में अच्छा बोलो, आपके लाइफ के बारे में अच्छा बोलो। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स ही बहुत ही रही है तब भी आप अच्छा बोलो, ठीक है, क्योंकि शुरुआत अच्छाई आप ही के साथ ही होगी। ओके, से ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स सबको पता चला, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलती हूँ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय।